बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। हमारा टॉपिक है जी कम्प्लेक्स नंबर। 10th क्लास का मैथ है जी, चैप्टर नंबर 1 है और एक्सरसाइज 1.1 है। तो कम्प्लेक्स नंबर से पहले उन्होंने कहा जी, अगर हम कम्प्लेक्स नंबर बिफोर वी एक्सप्लोर कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर को बयान करने से पहले लेट फर्स्ट कंसीडर द क्वेश्चंस। इज़ देयर अ रियल नंबर हुज स्केयर इज़ नेगेटिव, जिसका स्केयर नेगेटिव आ जाए। तो उन्होंने कहा जी फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू -1। अब माइनस वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता था, तो उन्होंने कहा जी माइनस वाली वैल्यूज़ को, कम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो माइनस वाली वैल्यूज़ को भी सॉल्व कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक्स स्केयर है, स्केयर को ख़त्म करें तो ये स्केयर रूट आ जाता है -1 का भी, इधर भी स्केयर रूट, स्केयर रूट से कट जाएगा तो एक्स इक्वल टू -1 का स्केयर रूट। अब -1 का जो स्केयर रूट है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है जी, एन इमेजिनरी number defined as the square root of -1, the imaginary unit is represented by the symbol iota। उसको हम सिंबल आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। द इमेजिनरी नंबर आयोटा टेल अस दैट आयोटा स्केयर इक्वल टू -1। अब आयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो x इज इक्वल टू -1 की जगह हम पुट कर लेंगे जी आयोटा स्केयर, स्केयर रूट से काट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आयोटा। सो ये हमने वो वैल्यूज़ जिनका आंस में नेगेटिव होता था या स्केयर रूट में माइनस आ जाता था, उसको भी सॉल्व करना मुमकिन है। अब कम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कम्प्लेक्स नंबर क्या है। अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई योटा। ऐसे नंबर्स जो एक्स प्लस वाई योटा की फॉर्म में लिखे जाएं, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, एक्स और वाई और रियल नंबर है एंड योटा इज़ द इमेजिनरी पार्ट। ये एक्स हमारे पास है रियल नंबर, वाई भी हमारे पास, एक्स और वाई भी हमारे पास रियल नंबर है, लेकिन जो जो आयोटा वाली वैल्यू है, आयोटा हमारे पास जो है वो इमेजिनरी पार्ट है जी। इमेजिनरी वाई इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द complex। x is the real number, x एंड वाई आर रियल नंबर एंड आयोटा इज इमेजिनरी यूनिट, और x जो है आयोटा हमारे पास इमेजिनरी यूनिट है, विच इज़ इक्वल टू आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे है ये आई है, लेकिन इसको फॉर्म आयोटा में पढ़ना है, IOTA। इसी तरह अगर हमारे पास वैल्यू आ जाती है एक्स स्केयर इज इक्वल टू -4। अब -4 को अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर भी हमें इसका आंसर जो है वो मैथ एरर्स दे देता है। तो हम मैथ एरर्स को अब देखें, ये हमारे पास है, ये हम स्केयर रूट -4 अगर करें तो वो मैथ एरर्स आ जाता है। तो इसलिए हम उसको कॉम्प्लिकेशंस, इसको जो कॉम्प्लिकेशन है इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एक्स स्केयर है, इसका स्केयर रूट, -4 का भी स्केयर रूट, स्केयर रूट से काट जाएगा। हमने भी पढ़ा कि आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 4, एक्स इज इक्वल टू 4 आयोटा का स्केयर, 4 का स्केयर रूट लेंगे 2 आयोटा स्केयर रूट से काट जाएगा तो 2 आयोटा इसका आ जाएगा। सो एक्स और वाई जो है वो हमारे पास ऐसे नंबर जो एक्स प्लस आयोटा वाई की शेप में लिखे जाएंगे वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अब हम नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है जी, ये पार्ट नंबर 1 के सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये नेक्स्ट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, बारी बारी हम सारे को सॉल्व करते हैं जी। पहले जी हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। यानी हम स्टार्ट लेते हैं। आयोटा 5 को सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ये जो वैल्यूज़ है इसको देखना है। ये दी गई वैल्यू में आयोटा जो है वो पावर जो है वो इवन है कि आड। अगर तो वो इवन है तो उसकी जगह हम आयोटा स्केयर डायरेक्ट पुट कर लेंगे। अगर वो आड है तो उससे छोटा हम आयोटा बनाएंगे, इवन नंबर बनाएंगे। ये आयोटा 5 है, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। अब आयोटा 4 की जगह हम पुट करेंगे आयोटा स्केयर। क्यों? क्योंकि हम अभी पीछे पढ़ा था तो आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है जी, -1 होती है। तो आयोटा स्केयर है, आयोटा 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आता है, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 का 2 इंटू आयोटा। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 का स्केयर इंटू आयोटा। किसी माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो
तो माइनस का आंस प्लस में आ जाता है, और किसी माइनस की पावर अगर ऑड नंबर हो तो माइनस माइनस में ही रहता है। अब वन का वन वैल्यू है, वन का जो मर्जी वन की पावर 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 10 ले ले, 1000 ले ले, जो मर्जी पावर ले ले, इसका आंस वन ही आएगा। तो माइनस की पावर इवन नंबर है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाए, 1 इंटू अयोटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसका आंस अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, अयोटा 16 है। तो अयोटा 16 है तो इसकी ये इवन नंबर है, इसकी जगह डायरेक्ट हम अयोटा की पावर 2 लिखते हैं। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 16 आता है, 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें 16 आता है। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू हमने अभी पीछे पढ़ी, वो क्या है -1, तो यहाँ लिख लेंगे -1 की पावर 8। 8 इवन है ऑड है, वो नंबर जिनके लास्ट पे 0 2 4 6 8 आए वो इवन होते हैं, ये इवन नंबर है। हमने पढ़ा है किसी माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो माइनस प्लस में चेंज होता है, ये माइनस आ जाएगा प्लस में। 1 की पावर 8 लोगे तो 1 ही आएगा, इसको 1 आंसर हम का लिख देंगे। नेक्स्ट ये तीसरा पार्ट, माइनस अयोटा की पावर -19। अब अयोटा के साथ भी नेगेटिव का साइन है, उसकी पावर भी माइनस में है। अब हमारे पास एक लॉ है कि अगर किसी भी वैल्यूज़ की पावर का साइन चेंज करना हो तो हम वैल्यूज़ को ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की प्लेस चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 2/3, इसकी पावर है -4, अगर इसका साइन चेंज करना है तो हम 3/2 लिख देंगे, 3/2 की पावर +4 हो जाएगी। अब इसके बारे में जिसके बारे में कुछ नहीं होता उसके बारे में 1 होता है। अब जब इसको उल्टाओगे तो ये आएगा 1 माइनस अयोटा की पावर +19 आ जाएगा जी। अब हम इसको इस तरह लिख लेंगे जी, 1/-1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा और सारे की पावर 19। उसके बाद 1/-1 की पावर 19 हमने अलहदा कर दी और अयोटा की पावर 19 हमने अलहदा कर दी। 1 किसी माइनस की पावर ऑड नंबर हो तो माइनस एज इट इज़ आता है, 1 की पावर जितनी मर्जी दे दे 1 ही आएगा, तो ये -1 ही आएगा। इंटू अयोटा 19 है तो अयोटा 19 है कि ऑड नंबर है, इससे छोटा इवन अयोटा की पावर 18 इंटू अयोटा। उसके बाद 1/-1 एज इट इज़ आएगा, अयोटा 18 की जगह हम पुट करेंगे अयोटा की पावर 2। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 18 आता है, 2 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, इंटू अयोटा 1/-1। और अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है जी, -1 की पावर आ जाएगी 9 इंटू अयोटा। 1/-1 और किसी माइनस की पावर अगर ऑड नंबर हो तो माइनस एज इट इज़ आता है, -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। अब 1 ये हमारे पास है जी, -1 एज इट इज़ आएगा और -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अयोटा आ जाएगा। 1/- माइनस से क्या हो जाएगा जी प्लस, और ये हो जाएगा अयोटा। अब बाय में अयोटा आ गया, बाय में अयोटा नहीं आना चाहिए, अगर आगे उसको रैशनलाइज करके ख़त्म करना है, रैशनलाइज करने का उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करें। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम अयोटा से और अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा से। अयोटा को अयोटा से, अयोटा 1 जा रहे अयोटा, अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा का स्केयर, अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। अयोटा को 1 पे डिवाइड करेंगे तो अयोटा ही आएगा और माइनस ये इसके साथ आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका जी चौथा है, 27 अयोटा की पावर -26। अब इसकी पावर का साइन भी नेगेटिव में है, इसको भी हम चेंज करेंगे, चेंज करके उसको प्लस में करेंगे। उसका तरीका क्या है, 27 और ये नोमिनेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाए जी, अयोटा की पावर +26 हो जाएगी। 27/26 एक इवन है या ऑड इवन नंबर है, तो हम इससे डायरेक्ट अयोटा स्केयर में चेंज करेंगे। इसको अयोटा स्केयर लिख लिया, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 26 आता है, 2 को हम 13 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 26 आता है। अब अयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी। 27/-1 की पावर 13 इज इक्वल टू 27 किसी माइनस की पावर अगर ऑड नंबर हो, क्योंकि 13 एक ऑड नंबर है तो माइनस एज इट इज़ आता है, तो 27 को -1 पे डिवाइड करेंगे 27 और ये माइनस ऊपर आ जाएगा, -27 इसका आंसर। नेक्स्ट जी इसका पार्ट नंबर 5, अयोटा 11 + अयोटा 5। अब ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, इससे छोटा हम इवन नंबर अयोटा की पावर 10 इंटू अयोटा,
प्लस अयोटा की पावर 4 इंटू अयोटा। अब अयोटा 10 को हमने चेंज करना है अयोटा 2 में। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 आता है, 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है इंटू अयोटा। अयोटा 4 है तो इसकी जगह भी हम अयोटा की पावर 2 लिखें। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 4 आता है, 2 को 2 से लिखें इंटू अयोटा। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है तो -1 की पावर 5 इंटू अयोटा प्लस -1 की पावर 2 इंटू अयोटा। किसी माइनस की पावर ऑड नंबर हो जो आ जाए तो माइनस एज इट इज़ आता है, तो 1 की पावर जितनी मर्जी ले ले 1 ही आएगी। -1 इंटू अयोटा प्लस किसी माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है 1 अयोटा। ये इसको -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करो -1 अयोटा प्लस का 1 अयोटा, माइनस प्लस कट जाएगा तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अयोटा 4 प्लस अयोटा 3 प्लस अयोटा 2 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे हम इसमें जो 4 इवन नंबर है उसको अयोटा स्केयर में बदलेंगे, जो ऑड है उससे छोटा इवन बनाएंगे जी। अयोटा की पावर 4 है, इसको इसकी जगह अयोटा 2 इसका स्केयर प्लस अयोटा 3 है, इससे छोटा इवन अयोटा 2 और साथ में अयोटा प्लस अयोटा की पावर 2 एज इट इज़ प्लस अयोटा भी एज इट इज़ और इसकी पावर 2। अब हमने क्या किया, अयोटा स्केयर की वैल्यू है वो -1 होती है तो -1 की पावर 2 प्लस अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 इंटू अयोटा प्लस अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 प्लस अयोटा एज इट इज़ और सारे का स्केयर। अब किसी माइनस की पावर इवन नंबर हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस माइनस -1 अयोटा प्लस माइनस -1 और प्लस अयोटा का स्क्वायर। ये +1 -1 से कट जाएगा, -1 अयोटा का मतलब है माइनस अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर। अब माइनस अयोटा प्लस अयोटा से भी कट जाएगा तो आएगा 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7 वाला है जी। अयोटा की पावर 8 और अयोटा की पावर 5 सारे की पावर -5। अब इसका पावर का साइन माइनस है। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि अगर किसी भी वैल्यू की एक्सपोनेंट की पावर का साइन चेंज करना हो तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को उनकी जो प्लेस है वो चेंज कर देते हैं। तो हम अयोटा की पावर 8 है तो हम लिख देंगे अयोटा की पावर 5 ओवर अयोटा की पावर 8 और -5 की जगह क्या आ जाएगा जी +5। ऊपर वाली वैल्यू का पावर अलग कर दो, अयोटा की पावर आ जाएगी जी 5 की पावर 5 और अयोटा 8 की पावर भी क्या आ जाएगी जी 5। अब अयोटा की पावर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 आता है ओवर अयोटा को 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है। ये हमारे पास अयोटा 25 और अयोटा 40 है तो हम अयोटा 25 को और नंबर है इससे छोटा इवन अयोटा 24 इंटू अयोटा बाय अयोटा की पावर 40। अब हम अयोटा 24 को चेंज करेंगे अयोटा स्केयर में, अयोटा की पावर 2 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 20 या 4 आता 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें इंटू अयोटा बाय अयोटा की पावर 2 और इस सारे का पावर 20 आ जाएगी। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 की पावर 12 इंटू अयोटा ओवर -1 की पावर 20। किसी माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो माइनस प्लस में चेंज होता है 1 इंटू अयोटा ओवर किसी माइनस की पावर इवन नंबर हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा आएगा, अयोटा को 1 पे डिवाइड करेंगे तो अयोटा ही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट अयोटा 13 मल्टीप्लाई बाई अयोटा 29 है। अब इन दोनों की दो वैल्यू अयोटा और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, जब दो वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अयोटा की पावर 13 प्लस 29 तो अयोटा की पावर आ जाएगी जी इस 13 में 29 प्लस करेंगे तो 42 आएगा। अब 42 का एक इवन नंबर है, इसको हम अयोटा की पावर 2 में चेंज करेंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 42 आता है, 2 को हम 21 से मल्टीप्लाई करें। अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 की पावर आ जाएगी 21। किसी माइनस की पावर अगर ऑड नंबर हो तो माइनस एज इट इज़ आता है, 1 की पावर जितनी मर्जी ले ले 1 ही आता है और ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन द टर्म्स ऑफ अयोटा। ये जो दी क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स हैं उन्होंने कहा इसका आंसर जो है वो अयोटा में आना चाहिए। पहला जी 2 प्लस के रूट -4 है, तो अब इसका आंसर अगर अयोटा में आना चाहिए तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे जी। 2 प्लस हम लिख लेंगे जी -1 मल्टीप्लाई बाय
4। तो 2 प्लस -1 का अलहदा कर देंगे और 4 को हम अलहदा कर देंगे। 2 प्लस -1 हमने पीछे पढ़ा है कि अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो -1 की जगह हम पुट कर देंगे अयोटा का स्केयर इंटू 4 का स्केयर रूट लेंगे, 2 आएगा, स्केयर रूट से कट जाएगा, 2 प्लस 2 अयोटा, ये अयोटा की फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। 3 माइनस स्केयर रूट -7 है, इसको भी सेम एज इट इज़ करेंगे, 3 इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 माइनस अयोटा का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 7, तो 3 माइनस 7 का स्केयर रूट अलहदा और अयोटा का स्केयर रूट, अयोटा का स्केयर अलहदा और 7 का स्केयर रूट अलहदा, 3 माइनस स्केयर रूट 7 आएगा, स्केयर रूट से कट जाएगा तो अयोटा आएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा अयोटा की फॉर्म। नेक्स्ट 2/5 प्लस स्केयर रूट -16/5, 2/5 प्लस इसको हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 16/5, तो आएगा जी 2/5 प्लस सेम उसी तरह अयोटा स्केयर मल्टीप्लाई बाय 16/5, तो 2/5 प्लस अयोटा स्केयर को अलहदा कर दिया और 16/5 को हमने अलहदा कर दिया, तो ये आ जाएगा 2/5 प्लस 16/5 का स्केयर रूट लेंगे तो 4 का 16 का स्केयर रूट तो 4 आ जाएगा, 4/5 और ये अयोटा हमारे पास आंसर आएगा। ये 3 वाले कुछ स्टेटमेंट की थोड़ी सी स्टेटमेंट मिस्टेक हो गई है, इसको ये सारे की नहीं थी बल्कि 16 तक था, जब इसको हम स्केयर रूट लेंगे तो ये यहाँ तक ही आएगा, ये 5 का नहीं है, ये यहाँ तक ही आएगा, 5 का नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे भी सिर्फ 16 का आएगा 4, तो ये आएगा जी 2/5 प्लस 4 अयोटा ओवर 5, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट उसका पार्ट है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3। अब इसको सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट 2 माइनस और हम इसकी जगह लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो स्क्वायर रूट 2 माइनस ये हमारे पास आएगा जी -1 की जगह हम अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, स्क्वायर रूट 2 माइनस अयोटा स्क्वायर अलहदा और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 अलहदा, तो स्क्वायर रूट 2 माइनस ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 अयोटा और ये a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, ये हमने आज सॉल्व कर लिया।